हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर ही रहे हैं, उसी क्रम में अब हमारी जो UP प्लस री एग्ज़ाम के लिए खाकी सीरीज चल रही है उसका हिंदी क्लासेस का रिवीजन चल रहा है। आप इसको कंटिन्यू ज़रूर लें। तो आज वर्णमाला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का रिवीजन हम करने वाले हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण, लिखित इकाई। सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि के बाद फिर अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य होगा। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। उपवाक्य के बाद वाक्य आता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो कुल वर्ण लिपियां 52 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52। इसमें आपके 11 स्वर होते हैं। आ ई उ रे रे सी ए ओ औ। यह आपके 11 स्वर होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। यह आपको वर्ग याद रखना है, वर्णमाला में बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा आपके। कचा ट तपा, कचा ट तपा, यह वर्ग होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। यारा लावा, यह आपके क्या होते हैं? यह आपके अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और सा सा यह आपके ऊष्म होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। छा त्रा ज्ञा स्रा। द्विगुण व्यंजन ढा और ढा होते हैं। अयोगवाय, जिनकी गिनती न स्वर में न व्यंजन में होती है, वह अयोगवाय होते हैं। एक विसर्ग होता है और एक अनुस्वार होता है। तो टोटल मिलाकर है आपके हो जाते हैं 52। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52 हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व या लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व या लघु स्वर जिसमें थोड़ा सा कम समय लगे, और दीर्घ स्वर जिसमें लघु स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे। जैसे आ ई उ रे ऋषि, यह 4 आपके ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। आ ई उ ए ओ आओ। प्लुत स्वर जिसमें लंबा खींचना पड़े, जिन्हें हम पवित्र स्वर भी बोलते हैं, जैसे ओम, लंबा खींचना पड़े, वह प्लुत होते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? इसमें आपका री दीर्घ नहीं है, आ दीर्घ नहीं है, ई दीर्घ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में ई ए ओ औ, यह आपके सभी कैसे हैं? दीर्घ हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? तो ए को संयुक्त स्वर बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। आ भी आपका संयुक्त स्वर होता है, आ प्लस आ से मिलकर बना होता है। यदि हम बात करें जैसे आ ए है, ए तो ए किससे मिलकर बना होता है? ए। तो आ प्लस ई से मिलकर यह ए बना होता है, ए बना होता है। और यदि हम बात करें ए आय किससे बनता है? तो आ प्लस ए के योग से आपका आय बनता है। आ और ओ से आओ, और आ और ऊ से ओ बनता है। नेक्स्ट है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो अग्र स्वर होता है, मध्य होता है, पश्च होता है, लेकिन विभ्र स्वर नहीं होता है। यह मुख खुलने के आधार पर होता है। मुख खुलने के आधार पर जब हम स्वरों को वर्गीकृत करते हैं तब विभ्र स्वर आता है। अग्र, मध्य, पश्च यह जीभ के आधार पर होते हैं। अग्र स्वर होते हैं आपके ई ए आय। इनकी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अग्रिय, अग्रिय तो आ से बना अग्र, और ग्री इसमें बना ई, और ई याद रख लेना, ई की मात्रा आ रही है, ए से दोनों ए याद रख लेना। तो ई ए 4 स्वर होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर आ होता है, जिसे हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं। बाकी बचे हुए वो पश्च स्वर होते हैं। आ उ ओ और आओ, यह आपके क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। अर्ध विभ्रत स्वर है, तो ए आपका अर्ध विभ्रत स्वर होता है।
ए अर्धविभ्रत स्वर होता है। आ, ए, आ और आओ यह अर्धविभ्रत स्वर होते हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से है? तो ऋतु रसानाम मूर्धन्या, मतलब सा, री, टा और ठा। टा वर्ग होता है जो आपका पूरा वो है मूर्धा से उच्चारित होता है। टा वर्ग किससे होता है? मूर्धा से होता है। सभी उच्चारण स्थान की यदि हम बात करें तो कंठ, कंठ से का वर्ग होता है। का रूट वर्ग याद रख करके आप का याद रख सकते हैं। तालु से चा, चा वर्ग होता है। मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग। ऊ और ऊ भी आपके ओष्ठ से होते हैं। दंत से ला, सा और ता होता है ता वर्ग। मूर्धा से रा, सा होता है। ई या सा होता है तालु से। आ, हा और हा यह विसर्ग होता है कंठ से। यदि इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आ रही है तो हमारा एक कंप्लीट वीडियो डला हुआ है इसका उच्चारण स्थान का, उससे आप देख लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है आपका ए। ए और ऐ यह दोनों आपके कंठ तालव्य होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि ए किससे बनता है, तो ये बनता है आ प्लस ई से। ए से ए किससे बनता है? आ प्लस ई से। तो आ का उच्चारण होता है आपका कंठ, कंठ, और ई का उच्चारण होता है आपका तालु, ई का उच्चारण होता है तालु। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो कंठ तालव्य बन जाता है। तो ए और ए का उच्चारण कंठ तालव्य हो जाएगा। ई, चा, छा, जा, झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इचाय सानाम तालव्य यह आपके तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ से भी बोले और ओष्ठ से भी बोले। तो जैसा कि आओ है, आओ, तो यह आपका आ और ऊ से बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है और ऊ का ओष्ठ होता है, तो दोनों मिलकर कंठोष्ठ। तो आओ, आओ और ऊ यह कंठोष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण पा वर्ग पूरा आपका ओष्ठ में आता है। ऊ और बड़ा ऊ यह आपके सभी ओष्ठ वर्ण में आते हैं, तो इसमें ऑप्शन की दृष्टि से ऊ हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे अंकी बिंदी वाले स्वर हो गए, ई हो गए, नाक से भी बोल दे तो हम बोलते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर। मोह से बोले जाते वो निरनुनासिक होते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी स्वर है? तो अव्रतमुखी होता है आपका ई, आ और आ ये आपके अव्रतमुखी होते हैं। कैसे होते हैं? अव्रतमुखी। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके वह आपके व्यंजन होते हैं। और स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं वह आपके स्वर होते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो संयुक्ताक्षर व्यंजन आपके चार होते हैं। एक होता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, यह चार होते हैं। तो छा किसके योग से बनता है? का और सा के योग से आपका छा बनता है। का और सा के योग से छा बनता है। त्रा तारा से, ज्ञा जाया से, सारा से आपका स्रा बनते हैं। तो यह आपकी संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान कहाँ होता है? जैसे छा, छा किसके बाद आता है? तो जो जिससे मिलकर बने होते हैं, जैसे का और सा से मिलकर बने होते हैं, तो का के बाद आपका स्थान आएगा छा का। नेक्स्ट है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो अमानक वर्ण आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यह अमानक वर्ण है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत, तो ता वर्ग पूरा आपका दंत से होता है। ला और सा यह आपके दंत से बोले जाते हैं, तो ना का उच्चारण दंत हो जाएगा। कौन सा समूह सही नहीं है? तो पावर गोष्ठ से बोला जाता है, बिल्कुल सही है। एक ट्रिक छोटी सी बता दूं, पाव, पाव याद रखना, पाव खाते हैं और पाव भाजी, तो पा और ओ, तो पाओ ओष्ठ से। कंठ, तो का रूट पर इसमें भी है का, तो कंठ का वर्ग बोला जाता है। आप टम टम में बैठे होंगे, टम टम, टम टम, तो टा वर्ग से मूर्धन्य याद रख लेना, टा वर्ग मूर्धन्य याद रख लेना। तो इसमें चा छा नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, यह तालव्य में आता है। वर्ष दुनिया ना सा रा सा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। टोटल मिलाकर ऊष्म और अंतस्थ 8 होते हैं।
ऊष् व्यंजन होते हैं आपके तीनों सा और हा। यह आपके चारों क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? इन क्वेश्चनों में वर्णमाला में दिक्कत आती है स्टूडेंट को, और कहीं नहीं आती है, कि तालव्य भी पूछ लिया, महाप्राण भी पूछ लिया, घोष भी पूछ लिया, दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में खिचड़ी सी पक जाती है। तो तालव्य कौन से होते हैं भाई साहब? तो तालव्य होते हैं चा वर्ग और ई और या और सा, यह आपके तालव्य होते हैं। तो तालव्य इनमें से आप छांटिए, तो ठा तो चला गया भाई साहब, था भी चला गया क्योंकि ये तो ता वर्ग से संबंधित है। अब बी और सी बचा, तो आगे की कंडीशन पढ़ेंगे आप। महाप्राण की मैंने ट्रिक बताई थी बहुत पहले, मैंने वर्णमाला पढ़ा रखी है, उसको भी आप जरूर देखें। तो महाप्राण मतलब 24 घंटा महान व्यक्ति काम करता रहता है, 24 आवर उसे काम की लत लगी रहती है महान व्यक्ति को। तो दूसरा और चौथा 24 से बना, यह महाप्राण होते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन सा हा, यह भी आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। इसके बाद घोष व्यंजन की हम बात करें, जिन्हें हम सघोष भी बोलते हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा यह आपके घोष होते हैं, घोष सघोष होते हैं। तो इन सभी में जो कॉमन आ रहा है वह आपका आंसर हो जाएगा। तो चा वर्ग में चा छा झा, छा तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो दूसरे में नहीं है, तो चौथा हो जाएगा झा, सी आ जाएगा। सभी कंडीशन देखनी है आपको। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो माँ वर्ण आपका पंचमा अक्षर होता है, या डा चा म, यह सभी आपके पंचमा अक्षर होते हैं। चा टा ता पा, यह आपका जो वर्ग होता है चटा तपा, चा टा ता पा, कचट तपा, यह 5 वर्ग होता है। तो इसमें जो अंत में 5वां वर्ण आता है पंचमा अक्षर होता है। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो महाप्राण अभी हमने डिस्कस किया है, महाप्राण महान व्यक्ति 24 घंटा वर्ग दूसरा और चौथा। उसके बाद घोष कौन सा होता है? तो तीसरा चौथा पांचवा, यह आपका घोष हो जाएगा। ओष्ठ कौन सा होता है? तो पाव मतलब पावर्ग आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो सभी कंडीशन में भा कॉमन आ रहा है, भा। घा या ढा डा, इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? तो अघोष होता है आपका अघोष की ट्रिक बताऊं? अघोष तो आ मतलब पहले अक्षर, तो पहला तो आना है, मतलब पहला दूसरा होता है आपका अघोष। सा, यह होते हैं आपके अघोष। और हा कहाँ चला गया? तो हा सघोष में चला जाता है। टोटल 13 होते हैं आपके अघोष। उसके बाद सघोष की बात करें तो जो उसमें व्यंजन का हा बच जाता वह यहाँ आएगा, और अंतस्थ के चारों आएंगे। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या रा लावा, यह चारों आएंगे आपके, सभी स्वर आएंगे। तीसरा चौथा पांचवा आएगा सघोष, यह आपके सघोष होते हैं। तो 2 व्यंजन इसमें ऐसे हैं जो कि आपके अघोष में आएंगे, ठा और ता, क्योंकि दूसरा और पहला यह आपके अघोष होते हैं। इसके बाद अगला, दंत वस्तु महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दंत, तो ता वर्ग क्या होता है आपका? दंत होता है ता वर्ग। तो छा तो आएगा नहीं, ठा भी नहीं आएगा। अब बचा धा और था। अब वस्तु महाप्राण, तो महाप्राण होता है दूसरा चौथा, और घोष होता है तीसरा चौथा पांचवा। तो धा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? धा आ जाएगा। गा जा छा जा टा ता, इनमें तालब महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो चा वर्ग के होते हैं आपके तालव्य, महाप्राण दूसरा चौथा, घोष तीसरा चौथा पांचवा। तो भाई साहब देखेंगे इसमें दूसरा चौथा तो दिखाई दे रहा है, का खा गा दूसरा भी नहीं है। इसके बाद चा ए भी नहीं है। तो तीसरा चौथा इसमें 0 आएगा, एक भी नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने हैं? तो चा वर्ग चा छा जा झा और या, यह होता है पूरा चा वर्ग। इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण व्यंजन कितने हैं? तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो एक तो आपका छा हो जाएगा, महाप्राण छा हो जाएगा। इसके बाद चौथा हो जाएगा झा। तो ये दो वर्ण आपके चा वर्ग में महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो पहला दूसरा आपका होता है अघोष होता है पहला दूसरा।
घोष होता है तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा अघोष घोष होता है, घोष जिसे हम सघोष भी बोलते हैं। अघोष पहला दूसरा, अघोष को याद कैसे करोगे, तो इसमें आ रहा है, आ शुरुआत में आता है, मतलब पहला आएगा तो पहला दूसरा। 30 ढा वर्ण का उच्चारण स्थान, टा वर्ग चौथा, टा वर्ग और वर्ग है का चौथा है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान टा वर्ग और वर्ग है का चौथा है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो भाई साहब 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा सा और हा, सा और हा, यह आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो इसमें हा आ जाएगा। अंतस्थ होते हैं 11 अलावा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, 4 मिलाकर। इसके बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो दूसरा चौथा महान व्यक्ति 24 अवर वर्ग महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। अल्प प्राण हो जाएगा पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, यह अल्प प्राण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है, तो दूसरा चौथा, मतलब घा हो जाएगा, चौथा महाप्राण हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो 4 हमने अभी संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, छा त्रा ज्ञा, छात्रा, छात्रा ज्ञा ओस्रा, छात्रा ज्ञा ओस्रा, यह क्या हो जाएंगे आपके छात्रा गिरसा। यह 4 आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जो जिससे मिलकर बना होता है, जैसे छा का और सा से मिलकर बना है, तो का के बाद छा का स्थान हुआ है, का के बाद छा का, जैसे त्रा, तो ता और रा से, तो ता के बाद त्रा का स्थान आएगा। इस प्रकार जो जिससे मिलकर बने उस वर्ण के बाद उनका स्थान आता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, छा त्रा ज्ञा स्रा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाय हैं, तो अयोगवाय अनुस्वार विसर्ग 2 अयोगवाय हैं, जिनकी काउंटिंग, जिनकी गिनती न तो स्वर में होती न व्यंजन में, वो है अयोगवाय होती हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण के स्थान पर ध्वनि के बारे में उसको क्या कहते हैं, तो स्वर तंत्रियों में कंपन उसे कहते हैं काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि। लुंठित प्रकंपित ध्वनि रा की होती है, पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत ला आता है। रा क्या होता है भाई साहब, तो रा होता है आपका वस्त्र लुंठित सगोश अल्प प्राण व्यंजन, आपका रा होता है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।